हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर। स्टूडेंट, तीन प्रकार के मेन फंक्शन होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कोजाइन एंड लास्ट हमारा है टैन। ये तीन मेन सर्कुलर फंक्शन होते हैं। सर्कुलर फंक्शन तीन प्रकार के होते हैं जो कि मैंने बताया, और इनके शेष इनवर्स जो होते हैं यानी कि रिसिप्रोकल यानी कि साइन का कॉसेक एंड कोजाइन का सेक एंड टैन का कॉट, ये हमारे तीन और इनके इनवर्स होंगे, तो टोटल 6 हो गए। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इनवर्स साइन फंक्शन के बारे में। इनवर्स साइन फंक्शन के बारे में यानी कि किसी भी साइन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स साइन फंक्शन, इनवर्स साइन फंक्शन। स्टूडेंट, इफ यदि साइन u प्लस आई वी, साइन u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, साइन u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, तो हम जो u प्लस आई वी है वो हमारा x प्लस आई वी का इनवर्स कहलाएगा। इट मीन दैट u प्लस आई वी इनवर्स साइन होगा, u प्लस आई वी इनवर्स साइन होगा, यानी कि u प्लस आई वी इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस आई वाई, साइन इनवर्स x प्लस आई वाई। अगर ये साइन u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स प्लस आई वी है तो x प्लस आई वी का इनवर्स या u प्लस आई वी का इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस आई वाई। ठीक है ना स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, जो जनरल वैल्यू होती है साइन की किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, हमने कई बार छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि साइन की जो वैल्यू जनरल होती है वो उस प्रकार कुछ लिखा जाता है, इसको साइन u प्लस आई वी इक्वल टू साइन n pi plus minus 1 raised to the power n and u plus iv. This is the general value of sine. Now ये जो है n pi plus minus 1 u plus iv, this is the principal value of sine. ये principal value हो जाएगी, बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है स्टूडेंट, n यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और u प्लस आई वी यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। अभी हम यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर फंक्शन में यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है या रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए अक्सर या ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम u प्लस आई वी हमने लिया, और u प्लस आई वी जो है आप देख रहे हैं जो एंगल यहाँ पे होता है वो एंगल यहाँ पे आया। बट अगर हम इनवर्स फाइंड करें यानी कि इनवर्स फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स x प्लस आई वाई, यानी कि u प्लस आई वी का क्या था? साइन इनवर्स x प्लस आई वाई, साइन इनवर्स x प्लस आई वाई, और इक्वल टू हो जाएगा साइन n पाई, इसका इनवर्स है ना, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n u प्लस आई वी। नाउ दिस इज द इनवर्स ऑफ u प्लस आई वाई, यानी कि इसका अगर मैं लिखूं u प्लस आई वी का इनवर्स तो साइन इनवर्स x प्लस आई वाई हो गया। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं इसको जनरल फार्मूला इनवर्स के रूप में लिखूं तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी और उसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, वो इस प्रकार होगी, साइन इनवर्स x प्लस आई वाई, साइन इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू होता है हमारा n पाई प्लस माइनस 1, सेम प्रिंसिपल वैल्यू, इट मीन सेम आ रही है, और ये जो हमारा है u प्लस आई वी,
u प्लस आई वी किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वी, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि मैंने इनवर्स फाइंड करने का एक नया प्रिंसिपल वैल्यू या मैंने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर ली इनवर्स फाइंड करने की। तो स्टूडेंट ये जो हमारी वैल्यू आई है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन इनवर्स। नाउ ये हो गई वैल्यू हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई की इनवर्स के टर्म में। नाउ स्टूडेंट अगर हम कोजाइन की बात करें, नंबर सेकेंड जो है हमारा कोजाइन, यानी कि इनवर्स कोजाइन फंक्शन की बात करें, इनवर्स कोजाइन फंक्शन, इनवर्स कोजाइन फंक्शन के ऊपर अगर बात करें तो हम जानते हैं स्टूडेंट, अभी अभी हमने चर्चा की कि ये कॉस या साइन या टेन कुछ भी हो, u प्लस आई वी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कोई दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ले लेता हूँ, उनके बीच में इन्वर्स फाइंड करूँगा। तो x प्लस आई वी ये इन्वर्स है कॉस u प्लस आई वी का, यानी कि अगर मैं कहूँ u प्लस आई वी का इन्वर्स क्या है, तो हमारा कुछ इस तरह मिलेगा, u प्लस आई वी इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस आई वाई, दिस इज द इनवर्स ऑफ कोजाइन। नाउ स्टूडेंट अगर मैं इसकी जनरल वैल्यू लिखूं सिर्फ कॉज के पदों में, नॉट इनवर्स के पदों में, देन हमें मिलेगा u प्लस आई वी इक्वल टू कॉस ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस u प्लस आई वी, यहाँ n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट n की वैल्यू 0 पर ये फाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो हमारी ट्वाइस एन पाई के पदों में होती है, इसलिए। नाउ स्टूडेंट अब हम इसमें इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो इन्वर्स हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ट्वाइस एन पाई plus minus u plus iv is replaced by cos inverse. This is the relation of inverse between u plus iv and x plus iv. Then we can put the value of u plus iv and cos inverse x plus iv. Now student ये हो गई हमारी वैल्यू u plus iv, यानी कि इसका इन्वर्स के टर्म में मैंने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल फार्मूले को बता दिया, यानी कि ये मेरा जो टोटल हुआ वो जनरल फार्मूला ऑफ कोजाइन इनवर्स हुआ। अब ये जो मेरी वैल्यू आई है वो ट्वाइस एन पाई प्लस समथिंग, यहाँ पे अल्फा भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रियल नंबर। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारी वैल्यू कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू। नाउ स्टूडेंट अब हमने कोजाइन के इनवर्स को फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट जो हमारा तीसरा फंक्शन होगा, तीसरा फंक्शन tan u प्लस आई वी इक्वल टू हो जाएगा tan n पाई, इन जनरल वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n पाई प्लस माइनस, आई थिंक माइनस नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस नहीं, n पाई प्लस u प्लस आई वी ये जनरल वैल्यू। नाउ अब हम अगर बात करें इसके इन्वर्स पर, तो इसका इन्वर्स जो होगा यहाँ पे tan भी होगा स्टूडेंट, tan u प्लस आई वी एंड tan n पाई, दिस इज अ जनरल वैल्यू। अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूं तो इसका इन्वर्स भी उसी प्रकार आएगा जिस तरह साइन का आया था, तो इसमें आ जाएगा x माइनस, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे अगर हम दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ले लेते हैं x प्लस आई वाई, तो वो x प्लस आई वाई की क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, u प्लस आई वाई के इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी। नाउ अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो उस पुट को सॉल्व करने पर हम अपनी अगली प्रॉपर्टी या अपना अगला फार्मूला जो मिलेगा
इनवर्स के पदों में जनरल, वो हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस आई वाई, tan इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू n पाई प्लस tan inverse, because u plus iy is the tan inverse x plus iy. Now this is the general value of tan inverse in terms of tan inverse, and this is the principal value of tan inverse. Now student, tan inverse में n यहाँ पे जो है कोई पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। अगर हम जीरो वैल्यू ले लेंगे तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है लाई नहीं करेगी। इट मीन्स -π/2 से +π/2 के बीच नहीं लाई करेगी, जो कि tan इनवर्स का एंगल होता है या पीरियड होता है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम इनके इनवर्स की बात करें, यानी कि इन फंक्शन के साइन के फंक्शन को, अगर कॉस के फंक्शन के इनवर्स की बात करें, तो हमें इनके इनवर्स, जैसे कि साइन का इनवर्स जो होता है, इनवर्स फंक्शन जो होता है वो हमारा होता है इनवर्स सर्कुलर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर पढ़ रहे हैं। अगर सर्कुलर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो जाएगा। तो अगर इनके इनवर्स सर्कुलर की बात करें तो हमारा कुछ इनवर्स सर्कुलर इनके मिलेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू n पाई, सेम रहेगा, और ये रेट टू द पावर 1 हो जाएगा। बस यहाँ पे कॉसेक आ जाएगा, क्योंकि इनका एंगल जो बता रहे हैं, यानी कि जो फंक्शन है वो कॉसेक में है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा इनका जनरल फार्मूला। इसी तरह हम सेक का भी बता सकते हैं। तो सेक का क्या होगा स्टूडेंट? सेक का हमारा होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, सेक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। नाउ स्टूडेंट, कॉट का भी इसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉट एक्स प्लस आई वाई, कॉट एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ पे भी था प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। नाउ स्टूडेंट, इनकी ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हमारी इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, और ये पूरा जो फार्मूला है और वो हमारा जनरल फार्मूला कहलाता है, जनरल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन। नाउ स्टूडेंट, हमने इसमें किसी भी साइन और कॉजाइन और टेन जो हमारे मेन फंक्शंस होते हैं उनके इनवर्स और जनरल वैल्यू के बारे में बात की। अब हम स्टूडेंट अपना हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने से पहले हाइपरबोलिक फंक्शन समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे, और उसमें कई सारी चीज़ें बताई थी कि हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज क्यों होता है, काहे के लिए होता है। अब हम बात करेंगे इनवर्स, मतलब उस हाइपरबोलिक का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, इनवर्स फाइंड करने से पहले हम इसकी जनरल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू पर बात करेंगे कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का जो जनरल फार्मूला क्या होता है उस पर बात करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट हम जानते हैं कि साइन फंक्शंस हमारे तीन सेम रहेंगे। जो साइन होता है कोजाइन के लिए वही रहेगा, वही साइन कॉस टेन पर बात करेंगे। तो इसमें हम जनरली जानते हैं साइन हाइपरबोलिक की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे u प्लस आई वी और x प्लस आई वाई हमारी दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हैं, जैसा कि हमने पिछले अभी सर्कुलर फंक्शन में डिस्कस किया। और इसमें अगर हम साइन u प्लस आई वी, साइन हाइपरबोलिक u प्लस आई वी को इक्वल कर लें x प्लस आई वाई का, तो जो इसका इन्वर्स होगा x प्लस आई वाई का या u प्लस आई वाई का ले लीजिए, u प्लस आई वाई का जो आई वी का इसका इन्वर्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? u प्लस आई वी का इन्वर्स हमारा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई हो जाएगा। उसमें सर्कुलर था तो यहाँ पे सर्कुलर बोलते थे। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, साइन हाइपरबोलिक एक खुद में एक फंक्शन है,
एक्स प्लस आई यहाँ पे कोई वेरिएबल, रियल वेरिएबल हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी वॉटेवर, ये लेकिन ये जो है खुद में एक फंक्शन है, ये कोई एक वेरिएबल नहीं है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आई वी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमने लिखा, और इसको हमने बताया कि u प्लस आई वी का अगर इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमें इस प्रकार मिलेगा। नाउ स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक u प्लस आई वाई आई वी यू प्लस आई वी जो होगा u प्लस आई वी इक्वल टू, इसकी जनरल वैल्यू में लिख रहा हूँ, साइन हाइपरबोलिक n पाई आई प्लस एन, इसमें आई आयोटा जो है आयोटा n पाई आई माइनस 1 रेज़ टू द पावर n, और ये u प्लस आई वी हो जाएगी, u प्लस आई वी, u प्लस आई वी, u प्लस आई वी। दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक u प्लस आई वी। नाउ स्टूडेंट हमने क्या देखा, इसमें जो है साइन हाइपरबोलिक n प्लस आई, इसमें आयोटा टर्म जो है एक्स्ट्रा है, क्योंकि आयोटा टर्म जो है n पाई आई को बताएगा, और n पाई आई इसका एक जनरल वैल्यू होगी, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और n यहाँ पे कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब हम, और i जो है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को भी शो करता है, ठीक है, i जो है इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, और साइन की वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच लाई करती है, ये भी हम जानते हैं स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अगर हम इसका इन्वर्स फार्मूला निकालें, यानी कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें उसका जनरल फार्मूला क्या मिलेगा स्टूडेंट, जनरल साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का क्या मिलेगा, u प्लस आई वी को अगर हम रिप्लेस कर दें x प्लस आई वाई में, यानी कि क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि अगर जब u प्लस आई वी का इन्वर्स x प्लस आई वाई हो सकता है, तो x प्लस आई वाई का इन्वर्स भी साइन इन्वर्स u हाइपरबोलिक u प्लस आई वी हो सकता है। नाउ इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, यानी कि x प्लस आई वाई रखेंगे, तो हमें ये जनरल वैल्यू मिलेगी n पाई आई माइनस 1 रेज़ टू द पावर n साइन हाइपरबोलिक inverse x plus I y. This is the general value of sin hyperbolic inverse x plus I y. Now this term is, यहाँ पे प्लस होगा, now this term is n pi I minus 1 raised to the power sin hyperbolic inverse x plus y y में ये वाला जो टर्म है, this is the principal value, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब हम इन्वर्स हाइपरबोलिक कोजाइन फंक्शन की बात करेंगे। नंबर 2 हमारा आएगा इन्वर्स हाइपरबोलिक कोजाइन की बात करेंगे। हाइपरबोलिक कोजाइन। नाउ स्टूडेंट कोजाइन के टर्म्स में हम इसका इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम इसके जनरल वैल्यू कॉस के टर्म में लिखेंगे। कॉस हाइपरबोलिक u प्लस आई वी होगा, वो हमारा क्या होगा, कॉस u कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस n पाई आई प्लस माइनस u प्लस आई वी। This is the general value of, या general formula of cosine function। Now इसकी अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, क्योंकि इसका u प्लस आई वी का हो जाएगा cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई। तो अगर हम cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई की बात करें तो इक्वल में हमको मिलेगा ट्वाइस एन पाई। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे आपको समझने के लिए बता देता हूँ कि जो u प्लस आई वी है वो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई के होगा। कैसे होगा ये हम जानते हैं, अभी पिछले टॉपिक, इस वाले टॉपिक से हम समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अगर u प्लस आई वी ये है तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो इन्वर्स से हाइपरबोलिक ये आउट हो जाएगा ना। अब ये वाला जो है कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स वो हमारा इधर आ जाएगा, कह सकते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू ट्वाइस एन पाई आई।
एंड u प्लस आई वाई की वैल्यू अगर आप चाहें तो इसको आप मल्टीप्लाई कर वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं अगर आप करना चाहते तो आप इसको मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप u प्लस आई वाई की वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि u प्लस आई वी का इन्वर्स जो है क्या है, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स प्लस आई वाई। ना वैल्यू रख देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा। तो ये प्रूफ भी हो गया और इस तरीके से आप अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं ये जनरल वैल्यू क्या होती है। नाउ स्टूडेंट अब हम tan के टर्म्स में यूज करेंगे हाइपरबोलिक का, यानी कि इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें जो tan का जो जनरल फार्मूला होता है इन हाइपरबोलिक टर्म्स में, tan हाइपरबोलिक u प्लस आई वी इक्वल टू tan हाइपरबोलिक n पाई i प्लस u प्लस आई वी, ये होती है हमारी जनरल वैल्यू। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू और ये हमारा जनरल वैल्यू हो गया। नाउ स्टूडेंट n पाई i, यहाँ पे मैं i जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हम इसका अगर देखें u प्लस आई वी जो होगा tan इनवर्स हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई होगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम ले चुके हैं, सिमिलरली इसी तरह इसको भी लेंगे। तो अगर हम इसके इन्वर्स फाइंड करें, यानी कि tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स हो जाएगा हमारा x प्लस आई वाई। कैसे हुआ ये स्टूडेंट्स हमने u प्लस आई वी की वैल्यू पुट की यहाँ पे। कह सकते हैं कि u प्लस आई वी का इन्वर्स ये हो गया tan इनवर्स x प्लस n पाई आई। नाउ इसको आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं n पाई आई प्लस tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई। Now this is the general value of tan hyperbolic inverse. Now स्टूडेंट मैंने तीनों फंक्शंस के बारे में जनरल वैल्यू पता कर लिए। अब हम इनके इन्वर्स यानी कि साइन फंक्शन, कोजाइन फंक्शन और tan फंक्शन का इन्वर्स जो होते हैं उनके जो जैसे कि कॉसेक हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स, उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू कुछ इसी तरह हो गई। बट जैसे यहाँ पे tan हाइपरबोलिक इन्वर्स तो वो रिप्लेस हो जाएगा सेक या कॉसेक या कॉट में। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन का जो हमारा उल्टा है यानी कि रिवर्स है वो क्या है, कॉसेक। अगर मैं कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स की बात करूं, कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स प्लस आई वाई के टर्म में अगर हमें इसकी जनरल वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें मिलेगी n पाई आई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई। नाउ स्टूडेंट सेक का भी इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू ट्वाइस n पाई आई प्लस माइनस सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई। और इसी तरह हम कॉट का भी पता कर सकते हैं, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू n पाई आई प्लस कॉट इन्वर्स, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस आई वाई। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू एंड टोटल फार्मूला इज द गिवन जनरल वैल्यू। नाउ स्टूडेंट इसका इमेजिनरी पार्ट हम जानते हैं, अब जो i के साथ लगा हुआ वो हमारा इमेजिनरी टर्म है। और स्टूडेंट एक बात और बताना चाहेंगे
इसमें आप जनरल वैल्यू रख के, इसका मतलब इनकी जो वैल्यू होंगी इनवर्स में वो एन पाई आई और ट्वाइस एन पाई कॉस के टर्म में और एन पाई आई कॉट के टर्म या टेन के पद में होंगे, यानी कि इसका पीरियड इसी टर्म में होगा। नाउ स्टूडेंट, अगर हम इनके बीच इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच बात करें और उनके रिलेशन को फाइंड करें, तो किस तरह हम उनके रिलेशन को फाइंड करेंगे, उनसे कुछ नए फार्मूले डेराइव होंगे। यानी कि हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। नाउ स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। इसलिए अगर हम इनके कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे एक पार्ट रियल भी होगा और एक पार्ट हमारा इमेजिनरी वाला भी होगा, तो अगर हम इनके और हाइपरबोलिक के बीच रिलेशन फाइंड करें तो रिलेशन हमारा कुछ इस प्रकार होगा कि जब साइन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन साइन ले लेता हूं, यहाँ पे साइन इनवर्स आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। यानी कि अगर हम कहें, ये हमारा एक फार्मूला है स्टूडेंट, कि साइन इनवर्स आई एक्स जो होगा वो हाइपरबोलिक के टर्म्स में उनका रिलेशन जो होगा आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कॉस की और कॉस हाइपरबोलिक के कॉस सर्कुलर फंक्शन, यानी कि जो हमारा सर्कुलर फंक्शन कॉस के टर्म में लिख लेते हैं, उनका रिलेशन अगर हम बताएंगे तो हमारा रिलेशन कुछ इस प्रकार इनका होगा, कॉस इनवर्स आई एक्स हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। आई कॉस स्टूडेंट, कॉस का लिख रहा हूं तो कॉस यहाँ पे आएगा, आई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह लास्ट हमारा तीसरा जो है फंक्शन वो tan इनवर्स के टर्म में होता है, तो tan इनवर्स जो हो जाएगा tan इनवर्स आई एक्स इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। दिस इज द मेन फंक्शन और दिस इज द मेन रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, which first relation we can explain the sin inverse ix equal to I sin hyperbolic inverse x, and cosine के टर्म में मैंने लिखा cosine inverse ix equal to I cos hyperbolic inverse, and third tan inverse ix equal to I tan inverse I tan hyperbolic inverse x। now अगर मैं इनके हिसाब रिकॉल की बात करूँ, यानी कि साइन का हमारा जो होता है cosec इनवर्स x cosec, तो उसका भी इसी प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट इसमें अब तो ये हमारा हो गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक के बीच रिलेशन। अगर मैं कहूँ कि हाइपरबोलिक से हम इनवर्स में कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन से इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से अगर हम कहें इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में हमको रिलेशन फाइंड करना था, ये तो था सर्कुलर से इनवर्स में। अब इसी तरह आप इधर से देख सकते हैं हाइपरबोलिक से इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो होगा इक्वल होगा इनवर्स सर्कुलर टर्म में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के टर्म में, फंक्शन हमारा साइन है तो उसमें क्या होगा, अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, यानी कि साइन इनवर्स आई एक्स इक्वल टू आई इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा आई स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा आई। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हमारा आई हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, साइन आई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा -1 आई स्क्वायर। अभी मैं देखता हूं करके कि जो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 जानते हैं हम, और ये हमारा हो जाएगा आई साइन। इनके बीच हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, किनके बीच, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को मैंने तो फाइंड कर लिया इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में। अब हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को रिलेशन फाइंड करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में।
तो अब हम i से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आई स्क्वायर हो गया जो कि -1 हो जाएगा। अब माइनस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, माइनस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि इस वाले टर्म में आई हमने मल्टीप्लाई किए बोथ साइड आई एक्स। अब ये जो है आई जो है इस माइनस को हटाना है तभी तो पूरे से माइनस में डिवाइड कर दिया इधर से और आरएचएस में भी। तो हमें मिलेगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स। स्टूडेंट्स ये आई हमारा यहाँ पे छूट गया है तो ये आई हो जाएगा आई, तो मुझे क्या मिला माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स। नाउ स्टूडेंट इसी तरह हम कॉस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आई कॉस इनवर्स एक्स और ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। फिर मैं -1 से ये हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस यहाँ पे मैं लिख के ले रहा हूँ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इनके बीच हमारा रिलेशन निकलेगा आई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा हो जाएगा आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये हमारा इक्वल में हो जाएगा आई माइनस आई, क्योंकि ये माइनस आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस आई हो जाएगा माइनस आई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन टू इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। नाउ इसी तरह मैं tan का भी फाइंड कर सकता हूँ और tan आ जाएगा इसी तरह कुछ स्टूडेंट tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू आई माइनस आई tan इनवर्स आई एक्स, और मेरा साइन का कुछ इस तरह आया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का आएगा माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स, साइन इनवर्स आई एक्स। नाउ स्टूडेंट्स ये मैंने रिलेशन फाइंड किया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन टू हाइपरबोलिक, और इधर मैंने फाइंड किया हाइपरबोलिक टू इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो ये रिलेशन में स्टूडेंट जरा गौर से देखिए, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके रिलेशन से जुड़े कई क्वेश्चंस हमको एग्जाम में मिलते हैं। अगर इनके रिलेशंस के फार्मूले को अगर हमें लर्न करना है तो हम एक तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं जिससे हमें आसानी होगी लर्न करने में। अगर मैं इनवर्स सर्कुलर से हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूं तो स्टूडेंट आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसके इनवर्स में यानी कि सर्कुलर फंक्शन में आई तीनों में है, बट इसके हाइपरबोलिक फंक्शन में आई कहीं भी नहीं है। इट मीन्स उसके आई मल्टीपल में है बट हाइपरबोलिक के साथ नहीं होता है। अगर मैं हाइपरबोलिक से इनवर्स सर्कुलर में फाइंड करूं तो हाइपरबोलिक में कहीं भी एक्स में उसके मल्टीपल में आई नहीं है। और यहाँ पर मैंने देखा, आई थिंक स्टूडेंट ये जो है टर्म मेरा गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई, सॉरी। और यहाँ पे मेरा आएगा कॉस आई इनवर्स कॉस आई एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा कॉस इनवर्स आई एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों जो टर्म मिल रहे हैं आई के मल्टीपल में मिल रहे हैं, यानी कि हाइपरबोलिक से अगर हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में याद करेंगे फार्मूले को तो इस तरीके से आई मिलेगा। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, और इसमें माइनस आई तीनों में मिलेंगे, तीनों फंक्शन में, और इसमें प्लस मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इनके बीच रिलेशन को जाना कि इनका रिलेशन एक दूसरे से ईच अदर कहीं ना कहीं जो है समानता ही रखता है, बट इमेजिनरी यानी कि आयोटा वाला जो यहाँ पे पार्ट है वो थोड़ा दिक्कत आपको लर्न करने में कर सकता है। तो प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से लर्न करना। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे, अपनी बात स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो साइन या हाइपरबोलिक जो टर्म होता है वो कभी
उसके अगर मल्टीपल या उसके एंगल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें एक बात याद रखने वाली कि हाइपरबोलिक हमेशा आई के साथ नहीं रहता है। आप ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि हाइपरबोलिक के साथ कभी आयोटा टर्म नहीं होगा, आयोटा टर्म का कोई भी फंक्शन नहीं होगा या कोई भी नंबर नहीं होगा। जैसे कि -ix कभी हाइपरबोलिक इनवर्स ix नहीं हो सकता है, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अपनी अगली बात करते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट है लॉगरिथम फॉर्म कैसे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स कुछ फार्मूले हैं जो कि हमें कई सारे क्वेश्चंस में यूज करने होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे फार्मूलों को याद करना होगा। और उसको फार्मूलों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल टू वैसे होता क्या है, पहले हम उस पर बात करेंगे। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू जेड होता है लॉग जेड प्लस अंडर रूट में 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह कॉस का भी होता है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू होता है लॉग जेड प्लस जेड स्क्वायर -1। एंड tan का जो होता है स्टूडेंट, tan का होगा tan इन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। सिमिलरली स्टूडेंट, अब हम इसके इनवर्स को इस तरह मैंने लिखा। अब हम इसी तरह इनके साइन के कॉसेक को भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स जेड हमारा हो जाएगा, इनके फार्मूले कुछ इस प्रकार हैं, लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड। और सेक हाइपरबोलिक इनवर्स का जो हमारा लॉग के टर्म में फॉर्मूला होगा वो होगा लॉग 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड। एंड लास्ट हमारा कॉट के टर्म में होगा कॉट इनवर्स जेड इक्वल टू 1/2 लॉग जेड प्लस 1 एंड इधर हो जाएगा जेड माइनस 1। तो दिस इज द रिलेशन या एनी फॉर्म ऑफ कॉस any form of log and circular functions, inverse circular function, inverse hyperbolic function के बीच, यानी कि log के फॉर्म को हमने हाइपरबोलिक को log के फॉर्म में लिखा है। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के log के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा उनके फार्मूले को मैंने जाना, इनके प्रूफ के ऊपर बात करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। अभी फिलहाल मैं इतना बताना चाहूँगा कि इनके जो फार्मूले हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनके फार्मूलों को यूज करना सीख गए तो इसकी वजह से हम कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि log 1 प्लस जेड स्क्वायर होता है, उसके लिए आपको हाइपरबोलिक जो होता है हाइपरबोलिक फंक्शन का एक फार्मूला है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जब आप इसके प्रूफ के बारे में जानेंगे, जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो इसका यूज होगा और उसकी वजह से आप इसको बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी या समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट, मैंने अभी इस फार्मूले को सिर्फ फार्मूले के रूप में ही लिखा है। अभी सिर्फ इन फार्मूलों को आपको समझना है, सिर्फ याद करना है नाउ स्टूडेंट, क्योंकि इसका यूज होगा। अभी हमने इनको लॉग की फॉर्म में साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को या कोई भी हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को मैंने लॉग के टर्म में लिखना सीखा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में हमने सीखा और उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में भी बात की और उनके बीच रिलेशन के भी कैसे रिलेशन मतलब उनका बीच फाइंड करेंगे उनके बारे में जाना और उनसे प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू क्या होती है उनके बारे में जाना। तो स्टूडेंट, अब हमने उसके बाद हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को किसी लॉग के टर्म में कैसे हम उसको लिख सकते हैं
उनके फार्मूले के ऊपर, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर बात की। तो स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। धन्यवाद।